Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam Ma'am. Class 7th. आज हम चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, है ना। ये 7 क्वेश्चंस हमने बहुत सारे क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर लिए हैं, आज फिर करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। सॉल्व एंड चेक है ये, है ना। क्वेश्चन क्या है हमारा? सॉल्व एंड चेक। चलिए 2/7 मल्टीप्लाई x माइनस 9 प्लस x/3 इज इक्वल टू 3। अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी? x की वैल्यू। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें। 2x माइनस 2 9 18 होल अपॉन 7 प्लस x/3 इज इक्वल टू 3। अब इसका क्या आएगा? एलसीएम 7 3 21। अब 3 का क्या होगा? इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये दोनों के अपॉन 7 है, तो 7 3 21 होता है। और इस तरह से हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं जिससे कि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। 3 7 और मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 3। अब इसको 3 2 6, ठीक है। 3 2 6x माइनस 18 3 कितना होता है? 3 8 24 3 1 3 4 5 54 प्लस 7x। और अब हम इस 21 को इधर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं तो मल्टीप्लाई 21। x की वैल्यू एक जगह कर लेते हैं, 6 और 7 प्लस किया तो कितना आया? 13। x इज इक्वल टू 3 1 3 3 2 6 माइनस इधर ट्रांसपोर्ट होकर प्लस हो जाएगा 14। 13 x इज इक्वल टू 4 3 7 और 11, ठीक है। अब क्या करेंगे? 13 को ट्रांसपोर्ट करेंगे 117 अपॉन 13। 13 9 117 होता है, ये तो हम सब जानते हैं। तो x इज इक्वल टू 9, ये हो गया हमारा आंसर। अब क्या करना है? हमको चेक करना है, ठीक है। हमको क्या करना है? चेक करना है अब अपना आंसर। तो हम यहाँ साइड में चेक कर लेते हैं। आपको आपकी कॉपी तो इतनी बड़ी होती नहीं, तो आप तो उसके नीचे ही चेक करोगे। क्लियर? तो यहाँ चेक करते हैं और चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? पुट द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x is equal to 9 in the given equation। given equation, जो हमको इक्वेशन दी हुई है उसमें लिखना है। तो we had। अब हम क्या करेंगे? इसको लिखने के लिए अब यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 2/7 x माइनस 9 प्लस x/3। अब हमको RHS के इक्वलेंट लाना है। अगर RHS के इक्वल हो गया तो इसका मतलब है हमारा ये x इक्वल टू 9 आंसर सही है। अब 2/7 x के प्लेस पर क्या करना है? 9 9 माइनस 9 प्लस 9/3, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा? 2/7 मल्टीप्लाई 9 माइनस 9 कितना होता है? 0 प्लस 9/3। इसको चलिए अभी सॉल्व कर लेंगे। 2 0 0, 0/7 प्लस इसको हम लोएस्ट कर सकते हैं 3 3 9। अब 0/7 कितना होता है? 0 ही होता है, प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू RHS।
अब हमारा ये RHS के इक्वलेंट हो गया। फिर क्या लिखेंगे, हेंस x इज इक्वल टू 9 प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड भी लिख सकते हो, हेंस x इज इक्वल टू 9 इज द करेक्ट आंसर। जो हमने निकाला है वो आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 2x minus 3 upon 5 plus x plus 3 upon 4 is equal to 4x plus 1 upon 7। अगर इस तरह की वैल्यू दी हुई है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बिल्कुल इजी है। अब क्या करेंगे, पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 5 4 जा 20। अब यहाँ क्या आएगा, 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 प्लस 4 से डिवाइड किया तो 4 5 जा 20 x प्लस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 1 अपॉन 7। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 2 जा 8x माइनस 4 3 जा 12, 5x प्लस 5 3 जा 15 अपॉन 20 इज इक्वल टू 4x प्लस 1 अपॉन 7। अभी हमको इसको एज इट इज करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 प्लस 5 8, 9 10 11 12 13, तो 13x प्लस, माइनस की वैल्यू छोटी है इसीलिए प्लस, 15 माइनस 2 आया 3 अपॉन 20 इज इक्वल टू 4x प्लस 1 अपॉन 7। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 7 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 7 13x प्लस 3 इज इक्वल टू 20 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 4x प्लस 1। ठीक है, अब 13 7 जा कितना होता है, 91x, 7 3 जा 21, 24 जा 80x प्लस 21 जा 20। अब हम x की वैल्यू इधर ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, 21 को इधर कर लेते हैं। तो 91x माइनस 80x इज इक्वल टू 20 माइनस 21। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट हो गया, माइनस हो गया। 91 माइनस 80 ये कितना आएगा, 80, और ये आ जाएगा 11x इज इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन 11। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं। क्लियर, अब हम चेक करते हैं। इसे चेक करने के लिए हम यहां साइड में लिखते हैं चेक। यहां लिखेंगे चेक। चेक करने के लिए सबसे पहले पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 11 इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, वी हैव, अब हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें दोनों ही सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि यहां भी x की वैल्यू है। तो 2x माइनस 3 अपॉन 5 प्लस x प्लस 3 अपॉन 4। x की वैल्यू रखते हैं 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन 11 माइनस 3 अपॉन 5 प्लस x की वैल्यू क्या है, माइनस 1 अपॉन 11
प्लस 3/4। ये हो जाएगा 2 1 2/11 -3 होल अपॉन 5, तो इक्वल टू इधर आएगा प्लस -1/11 प्लस 3/4। ये ऊपर की वैल्यूज का क्या होगा, ऊपर ही एलसीएम ले लेंगे। -2 11 ये होल के साथ आएगा इक्वल। अच्छा 11 और यहाँ पर तो 1 है नीचे, तो 11 1 जा 11, तो इसका मतलब है 11 3 जा 33/5 प्लस -1 11 3 जा 33, ठीक है, होल अपॉन 4। ऊपर वाला सॉल्व करो, -33 34 35/11। अब हमने क्या पढ़ा था, इसके नीचे हम 1 मानते हैं और जब हम उसको ऊपर ले जाते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1/5 हो जाएगा। ऐसे ही प्लस इसका भी 1 मानेंगे, पहले तो इसको सॉल्व कर लिया, 32/4 मल्टीप्लाई 1/4, इसका भी रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। 1/4, अरे सॉरी 32/11, सॉरी इसको इरेज कर लेते हैं पहले, ठीक है। पेन, हाँ इधर आ जाएगा 11, क्लियर। अब चलिए 35 1 जा 35, 11 5 जा 55, नहीं ऐसा करते हैं, पहले इसको क्रॉस कर लेते हैं। 55 अब हो गया, तो इसको ऐसे ही कर लेते हैं, 11 4 जा 44। अब ये क्या होगा, 5 से कैंसल होगा, 5 7 जा 35, 5 11 जा, ये होगा 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। इट मीन्स -7/11 प्लस 8/11। ये होगा 11 एलसीएम -7 प्लस 8। इसका मतलब है आंसर आया हमारा 1/11, क्योंकि माइनस की वैल्यू क्या है, छोटी है। अब हमको करना है राइट हैंड साइड सॉल्व। राइट हैंड साइड क्या है, 4x + 1/7। अब यहाँ 4 के साथ हमको x की वैल्यू 1/11 रखना पड़ेगा। इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पहले वाला सॉल्व किया है। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या आया, -4/11 प्लस 1 होल अपॉन 7, ठीक है। अब इसका हमने एलसीएम लेंगे, तो आएगा 11, 4 का तो 4 ही रहेगा, प्लस 11 1 जा 11 हो जाएगा अपॉन 7। इसको माइनस किया, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7/11 आएगा, और इसके नीचे ये है 1 मानते हैं, और इसका रेसिप्रोकल करने पर 1/7 आ जाता है, तो 7 से 7 क्रॉस हो जाता है, इज इक्वल टू 1/11। देखिए RHS और LHS दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, hence proved x is equal to -1/11। प्रूव हो गया हमारा ये भी आंसर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारा 3/4 7x - 1। अब बड़े बड़े क्वेश्चन, सॉल्यूशन बहुत बड़े बड़े आते जा रहे हैं आपके पास, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये सब आता है। आराम से एक एक वैल्यू सॉल्व कीजिए, स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए, आपके सारी वैल्यूज आ जाएंगी निकल के। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 का इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दे, है ना। 3 का 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 7 जा 21,
3 7 जा 21 x माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 4 माइनस, अब इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 2 2 इंटू 2x माइनस 1 माइनस x, ठीक है, ये ब्रैकेट को क्लोज। यहां भी 2 का एलसीएम ले लेते हैं, 2x प्लस 3 आ जाएगा हमारा। अब इसको 21x माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 2 2 जा 4x, ये माइनस 1 माइनस माइनस प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 21x माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 4 और ये 5 हुआ, 5x माइनस 1 अपॉन 2, ठीक, ये अलग है, ये हो, इसको एज इट इज लिखेंगे। नाउ इधर एलसीएम आएगा 4, सॉल्व करते हैं इसको। 21x माइनस 3, क्योंकि 4 1 जा 4, अब यहां है 2 तो 2 2 जा 4, 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 2। चलिए अब 21 इसको ओपन कर लेते हैं। 21x माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2 5 जा 10x माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 2। 21 में से 10 माइनस किया तो 11x माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 2। इस 4 का और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं और इस 2 का इधर कर देते हैं, तो 2 11x माइनस 1 4 2x प्लस 3, 11 2 जा 22 माइनस 2 1 जा 2, 4 2 जा 8x प्लस 4 3 जा 12। x की वैल्यू एक जगह ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं और वेरिएबल्स को एक जगह ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। 22 में से 8 माइनस किया तो कितना आता है, 14। 12 प्लस 2 कितना आता है, 14। तो x की वैल्यू कितनी आती है, 14 अपॉन 14, यानी कि 1। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब हमारा x की वैल्यू तो आ गई, अब हमको आंसर करना है चेक। तो आंसर चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, चेक, फिर putting the value of x is equal to 1 in the given equation। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, we have, क्या मिला हमें, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा इक्वेशन, 3 अपॉन 4 7x माइनस 1 2x माइनस 1 माइनस x अपॉन 2, ब्रैकेट क्लोज। x के प्लेस पर रखनी है हमको वैल्यूज, तो 7 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, माइनस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2। चलिए 3 अपॉन 4 7 1 जा 7 माइनस 1 माइनस 2 1 जा 2 माइनस
0/2। अरे ये तो 0 ही हो गया। ये हो गया 3 × 6/4। 7 - 1 कितना होता है? 6। यहां बचा बस 2, क्योंकि ये तो हो गया 0 माइनस का 2। अब 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9/2 -2। लिया एलसीएम। 9 - 2 मल्टीप्लाई 2। फिर आता है आपका आंसर लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू 9 - 2 2 ज़ा 4/2, यानी 5/2। ठीक है, हमारा ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड इक्वेशन है x + 3/2। अब हम यहां लिखते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू x + 3/2। x की वैल्यू क्या है? 1। 1 + 3/2, 2 लिया एलसीएम, 2 1 ज़ा 2 + 3 इज इक्वल टू 5/2। अरे ये तो एक लाइन में ही आ गया, तो LHS इज इक्वल टू RHS। Hence proved that x is equal to 1 is correct answer। ठीक है, चलिए नाउ फोर्थ क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है x + 2/6 minus 11 minus x/3 minus 1/4 is equal to 3x minus 4/12। अब यहां सॉल्यूशन करते हैं। x + 2/6 माइनस, अब ये 11, पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम आएगा 3 4 ज़ा 12। ठीक है, फिर 3 4 ज़ा तो 11 माइनस x माइनस 4, 3 ज़ा तो 3 मल्टीप्लाई 1, 3x माइनस 4/12। अब नेक्स्ट है स्टेप ये। अब इसको सॉल्व करते हैं, इनका ब्रैकेट के अंदर का ब्रैकेट ओपन करते हैं। 44x माइनस 4x, अब नहीं, माइनस 3 1 ज़ा 3/12 इज इक्वल टू 3x माइनस 4/12। अब क्या है? x + 2/6 माइनस ये 44x और माइनस 4x। 44x कहां से आया? 11 4 ज़ा 44, नहीं सिर्फ 44 है, x नहीं है। और ये 4x है माइनस 3। ठीक है, 44, ये x नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, 44 माइनस 3 कितना होगा? 41 माइनस 4x/12। क्लियर? ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया। 3x माइनस 4/12। अब यहाँ एलसीएम क्या आएगा? 12, क्योंकि 6 के टेबल में 12 आता है 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 x + 2 माइनस 41। ठीक है, ये क्या हुआ? माइनस 41, इसको ओपन कर लेंगे ब्रैकेट तो, और माइनस माइनस प्लस 4x। ठीक है, इज इक्वल टू 3x माइनस 4/12। 2x प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस 41 प्लस 4x अपॉन होल अपॉन 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 4/12। डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम इनको कैंसिल कर देते हैं, बोथ साइड को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट भी ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे दिखा भी सकते हो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 4 5 6x माइनस 41, ये में से 4 गया 37,
ये 12 को हम इधर भेज देते हैं, 3x माइनस 4 अपॉन ये 12, तो 12 से 12 ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं बाय कैंसिलिंग डिनोमिनेटर लिखकर। अच्छा, 6x माइनस 37 इज इक्वल टू 3x माइनस 4। ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, 6x माइनस 3x माइनस 4 प्लस 37। अच्छा, ये आता है आंसर हमारा 3x। 37 में से 4 माइनस किया तो क्या आ जाएगा 33। 7 माइनस 4 3 होता है। x इज इक्वल टू 33 अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू 11। 11 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हमको करना है चेक। चलिए तो चेक करते हैं, यहां से ही चेक करते हैं हम। चेक, सबसे पहले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 11 इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब जो गिवन इक्वेशन है उसमें हम पुट करेंगे तो वी हैव, हमको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू x प्लस 2 अपॉन 6 माइनस 11 माइनस x अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4। ठीक है, अब और क्या सॉल्व करना है, इज इक्वल टू 11 रख देते हैं x के प्लेस पर, माइनस 11 माइनस 11 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4, 11 12 13 अपॉन 6 माइनस, ये हो गया 0 माइनस 1 अपॉन 4, क्योंकि 11 माइनस 11 0। ठीक है, चलिए अब और क्या लिख सकते हैं हम इसके बाद, 13 अपॉन 6 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 4। ठीक है, अब ये क्या है, 6 और 4 का एलसीएम लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 1 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 जा 12, इसका एलसीएम आया 12। ठीक है, 12 एलसीएम आया, 6 2 जा 12 मल्टीप्लाई 13 प्लस 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई 1, 13 2 जा 26 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 12, ये हो जाएगा 29 अपॉन 12। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है 3x माइनस 4 अपॉन 12, x के प्लेस पर 11 माइनस 4 अपॉन 12, 11 3 जा 33 माइनस 4 अपॉन 12, 33 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आता है हमारा 29 अपॉन 12। 29 अपॉन 12, इधर भी 29 अपॉन 12। इट मीन्स LHS is equal to RHS। Hence क्या हुआ, x is equal to 11 is our correct answer, is proved। जो अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका 9x प्लस 7 अपॉन 2 माइनस x माइनस 2 अपॉन 7 इज इक्वल टू 36। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 9x प्लस 7 अपॉन 2 माइनस 7 लिया एलसीएम, तो ये हो गया 7x माइनस, अब ब्रैकेट ये ओपन होगा तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 2 इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद करते हैं 9x प्लस 7 अपॉन 2 माइनस
7 माइनस एक्स हो गया 6x प्लस 2/7। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, यहीं स्टार्ट कर लेते हैं। तो 7 2 जा 14, 2 7 जा 14, 9x प्लस 7 माइनस 7 2 जा 14, 6x प्लस 2 is equal to 36. Now 7 9 जा 63x plus 7 7 जा 49 minus 2 6 जा 12x। अच्छा 2 2 जा 4 माइनस का अपॉन 14 is equal to 36। Now 63 और ये माइनस किया तो 3 माइनस 2 1, 5 6 माइनस 1 5 x plus 49 minus 4, 45 is equal to 36 multiply 14। अब देखिए प्लस वाली वैल्यूज एक जगह रख लेते हैं, माइनस वाली एक जगह रख लेते हैं, और सॉरी एक्स की वैल्यूज एक जगह रख लेते हैं और ये नंबर्स एक जगह कर लेते हैं। पहले करते हैं 36 मल्टीप्लाई 14, 4 6 24, 4 3 12, 13 14, 6 और 3, 4 6 4 10, 3 4 5, 504। तो 51x इज इक्वल टू 504 माइनस 45। ठीक है, अब इसे इरेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ भी हमें चेक भी करना है आंसर। चलिए पेन 51x इज इक्वल टू 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9 और यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 4। x इज इक्वल टू 459/51। अब ये तो टेबल ही पढ़ना पड़े। अरे सिंपल है, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। वेरी गुड, तो 9। तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 9। अब हमें करना है आंसर चेक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आंसर चेक। चेक करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9 in the given equation we have, हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 9x प्लस 7/2 माइनस x-2/7 और इक्वल टू हमको लाना है 36। अब होता है 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 7/2 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 2/7, 9 9 जा 81 प्लस 7/2 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 2 कितना होता है, 7/7, 7 1 जा 7 और इसको ऐड किया तो 88/2 माइनस 9 माइनस 1 कितना हुआ, 8। इसको करो 2 4 जा 44 यानी 44 माइनस 8, 8 माइनस किया तो बचा 6 और ये 3, यानी कि ये इक्वल टू RHS, ये इक्वल टू RHS। RHS में हमारा सब जगह 36 है ना। तो ये सॉल्व हो गया, हमारा आ गया 36। देयरफॉर LHS is equal to RHS। Hence
x इज इक्वल टू 11। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये आ गया x इक्वल टू 9। क्लियर, x इक्वल टू 9 ये है हमारा आंसर। ओके, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 0.5। अब देखिए डेसिमल वाले क्वेश्चंस आ गए हमारे पास, तो अब हम इनको भी सॉल्व करेंगे। 0.25 प्लस 7। चलिए अब इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। सॉल्यूशन एलसीएम क्या आएगा, 3 ही आएगा। 3 5 जा 15 और 1 के बाद पॉइंट है इसीलिए पीछे से काउंट करते हैं 1, मतलब 1 प्लेस से काउंट करते हैं 1 और ये पॉइंट लगा दिया। x प्लस x इज इक्वल टू 0.25 प्लस 7। आप इसको कहां ले जाएंगे, ट्रांसपोर्ट करके इधर ले जाएंगे एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 1.5x प्लस x ये कितना होगा, ये है 1.5 और ये है 1, तो इसका ऐड यहां साइड में हम कर लेते हैं। 1.5 और 1 1 क्योंकि सिर्फ 1 है, इसके पीछे कुछ नहीं है, तो हम 0.0 करते हैं, है ना। आप तो जानते हैं डेसिमल वाले आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं। तो इसका ऐड किया तो आंसर आया हमारा 2.5। ठीक है, इसका आंसर आएगा 2.5। हम आगे नेक्स्ट लाइन में करेंगे। इसको ट्रांसपोर्ट किया, मल्टीप्लाई और 0.25 प्लस 7। 25 एक्स है बेटा ये, ठीक है, ये एक्स है 25 एक्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 है 0.5 एक्स प्लस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 0.25 एक्स प्लस 7। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन होगा, इसका हम लेंगे एलसीएम 3 का, क्योंकि इसके नीचे 1 मानते हैं हम। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 0.5 एक्स प्लस 3 1 जा 3, तो यहां आएगा x इज इक्वल टू 0.25 एक्स प्लस 7। क्लियर। चलिए अब है नेक्स्ट 3 5 जा 15। पॉइंट कहां लगेगा, ये 1 है, 1 के पहले पॉइंट है, तो यहां भी 1 और यहां पॉइंट x प्लस x अपॉन 3। ठीक है, अपॉन 3 नाउ इक्वल टू इज इक्वल टू 0.25 एक्स प्लस 7। अब इसका ट्रांसपोर्ट करके यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्योंकि ये डिवीजन में है। इसका प्लस करते हैं 1.5 एक्स और 1 एक्स, तो हम इस तरह से करेंगे क्योंकि 1 है तो 1 के बाद 0.0 लगा देंगे तो भी आंसर हमारा 1 ही रहेगा। हमने ये पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया 2.5, तो इसका ऐड आया 2.5 एक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0.25 एक्स प्लस 7। 3 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, 2.5 एक्स इज इक्वल टू 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, और पॉइंट कितने के बाद है 1 और 2 1 2, तो 0.075 एक्स हमारा आंसर हो गया। 3 7 जा 21। अब इस 0.75 को ट्रांसपोर्ट करके x की तरफ ले आते हैं। 2.5 एक्स माइनस 0.75 एक्स इज इक्वल टू 21। अब इसको माइनस करते हैं, यहां हमारा ऐड पहले हो रहा था, इसी के नीचे लिख लेते हैं 0.75 ये करना है हमको माइनस। यहाँ है 2.5, तो ये हम इसको लाइक फ्रैक्शन बना लेते हैं। फिर क्या आएगा हमारा 10 माइनस 5
और 5 में से ये 3 गया क्योंकि एक कैरिंग यहाँ ली थी, तो 4 माइनस 2, सॉरी 7 है। हाँ, तो अब क्या होगा, 14 में से 7 गया तो 7, यहां से कैरिंग ली थी, बचा 1, यानी कि हमारा आंसर आया 1.75x इज इक्वल टू 21। अब x इसको ट्रांसपोर्ट करके इधर ले आते हैं डिवीजन में। अब हम जानते हैं कि हमारा जो डिवीजन होता है उसमें हम डेसिमल नहीं रखते हैं, तो इस डेसिमल को हटाने के लिए क्या करेंगे, 21 1.75, पॉइंट के बाद कितने नंबर डेसिमल्स हैं, 2, 1 2, तो हम 1 2 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी जब हम नीचे डिनोमिनेटर में करते हैं तो न्यूमरेटर में भी हमें करना होता है, तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर तो आंसर आ गया हमारा 2100 और यहाँ आएगा 17500, डेसिमल 1 2 पॉइंट के बाद है 1 2, यहाँ आ गया हमारा ये। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2100 और डिवाइड बाय 175, ठीक है, 1 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा, 175, 10 माइनस 5 5, 7 तो 3, ये 0। अब ये जाएगा 2 से, क्योंकि देखो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 1 जा 2 3, तो कितने टाइम्स गया, 12 टाइम्स। तो x इज इक्वल टू हमारा आया 12, इसके साइड में भी x हम लिखते जाएंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना आया, 12। हमारी x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, अब हमको आंसर चेक करना है। आंसर चेक करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर लें जो हमने साइड में रफ वर्क किया है ना, क्योंकि चेक तो हम इसी साइड करेंगे। चलिए फटाफट इरेज हो जाओ और उसके बाद हम करते हैं अपना वर्क कंप्लीट। अरे यहाँ भी है, इसे भी इरेज कर लेते हैं, ये रफ वर्क था हमारा। अब हमको लिखना है चेक, है ना, हमको क्या लिखना है, चेक करना है अपना काम, तो यहाँ पर लिखेंगे चेक। पहले तो पेन सेलेक्ट कर लिया जाए, पेन अभी नहीं हुआ, हो गया। यहाँ लिखते हैं चेक। चेक करने के लिए क्या लिखना है हमको, सब याद ही कर लिया है आपने, बिल्कुल रट गया होगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x is equal to 12 in the given equation. Given equation, we have लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 0.5x प्लस x अपॉन 3। आप 0.5x के प्लेस पर 12 प्लस 12 अपॉन 3, ठीक है। नाउ 12 5 जा 60, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया 1 प्लेस के बाद, प्लस 3 4 जा 12, 6 प्लस 4 10, लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आया 10। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है 0.25x प्लस 7। अब देखिए इसके प्लेस पर रखते हैं 0.25 मल्टीप्लाई 12 प्लस 7, 12 5 जा 60, 6 कैरिंग, 12 2 जा 24 और 6 30। किस प्लेस पर है, 1 2 1 2 2 प्लेस के पहले है तो ये लिख दिया, प्लस 7, 7 प्लस 3 कितना होता है, 10, तो ये भी 10 आ गया। अब देखिए यहां भी 10 और यहां भी 10, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस प्रूफ हो गया हमारा, है ना। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस
x is equal to 12 is the verified answer. Now question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ये भी डेसिमल वाला है। चलिए कोई नहीं, अभी हमने डेसिमल वाला सीख ही लिया है। 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0.5x प्लस 0.8। अब इसको हम सॉल्व करें। सॉल्व, अब मल्टीप्लाई होगा अंदर। 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 4 9.0.9, क्योंकि 1 2 इस 90 आंसर आया था, इधर हो गया हमारा मल्टीप्लाई। माइनस 18 4 जा 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 और 3 7.0, ठीक है, इज इक्वल टू 0.5x प्लस 0.8। अब हम क्या करेंगे, इनका ट्रांसपोर्ट करेंगे। x वाली वैल्यूज एक जगह ले आते हैं और नंबर्स एक जगह ले आते हैं। 0.8 माइनस था तो प्लस 0.72, ठीक है। अब यहां रफ में कर लेते हैं। 0.90 में से 0.5 माइनस करना है, तो लाइक फ्रैक्शन बना लिया हमने। तो 0 0 0 9 माइनस 5 4 पॉइंट, आ गया हमारा आंसर 0.40। 0.40x इज इक्वल टू, अब इसे प्लस कर लेते हैं। 0.8 और क्या है 0.72, ये से करना है प्लस, ठीक है, इसे किया था माइनस। अब इसको लाइक फ्रैक्शन बनाया। 2 8 प्लस 7 15, 1 कैरिंग इधर आई तो इतना हो गया। इट मीन्स 1.52। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। 1.52 अपॉन 0.40। अब हमने इसके पहले क्वेश्चन में भी किया था कि नीचे डेसिमल नहीं रखना है, तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने मतलब जीरोस वाले नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ 0 पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है तो 2 0 लग जाएंगे और हम मल्टीप्लाई ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा ऐसे, और डेसिमल कहाँ आएगा 1 2 2 प्लेसेस के पहले, तो ये पीछे से यूनिट प्लेस से काउंट करते हैं, है ना, पीछे से। ऐसे ही 4 0 0 0 और 1 2 1 2 2 प्लेसेस के पहले हो गया हमारा ये। अब हमारा क्या आया 152 अपॉन 40, यही तो बचा। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 152 डिवाइड बाय 40। आप देखिए किससे जाएगा ये, क्या इससे चला जाएगा सारा? हाँ, देखते हैं। 40 कन्वर्ट करते हैं, कितना आएगा 4 3 जा 12 4 4 जा 4, 3 टाइम्स देते हैं। 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, 2 5 में से 3 2 गया 2 बचा 3। अब तो जाएगा नहीं, हम डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल वाले वैसे ही क्वेश्चन से 0, आप किससे जाएगा 8 4 जा 32 होता है, तो 8 0 जा 0 8 4 जा 32 माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 3.8, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई हमारी 3.8। अगर हम इसको लोएस्ट करते तो अपॉन में आती, आप अपॉन में भी निकालना चाहो अपॉन में भी निकाल सकते हैं, लेकिन डेसिमल में हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो डेसिमल में हमने इसको फाइंड कर लिया, तो ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप डेसिमल में भी फाइंड कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है हमारा डेसिमल वाला क्वेश्चन होता है तो हम डेसिमल में ही फाइंड कर लेते हैं, तो वो ज्यादा सही रहता है आंसर, है ना, एक्यूरेट रहता है। चलिए अब हम करेंगे इसको चेक कि क्या हमारा x इक्वल टू 3.8 सही है। तो चेक करते हैं इसका आंसर। पहले तो पेन सेलेक्ट कर लें, पेन सेलेक्ट हो गया।
हो गया। चलिए यहाँ करते हैं हम 7th का आंसर चेक। चेक करने के लिए हमें क्या लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3.8। इतना ही आंसर आया था ना, 3.8 इन द गिवन इक्वेशन वी हैव। हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है 0.185x माइनस 4। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। इज इक्वल टू 0.185 मल्टीप्लाई 3.8 माइनस 4 is equal to 0.18, 5 8s are 40, 5 3s are 15, 16, 17, 18, 19 और पॉइंट कहाँ आएगा, एक के बाद, तो 19.0 हो जाएगा, -4। अच्छा, इसको अंदर पहले ही माइनस करना पड़ेगा, है ना। 0.18, 19 -4 कितना होगा, 15, है ना। तो ये हो गया 15। अब है आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने में 18, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 6 7 8 9 8 और 1 1 जा 1, 0 9 10 7 और 2 2 7 0 20, ठीक है। और पॉइंट कहाँ है, 1 2, 2 के बाद है 1 2, तो हमारा आंसर हो गया 2.70 या 7, ठीक है। इस तरह के हमारा आंसर हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है, पहले इसकी वैल्यू ही लिख लें। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0.5x प्लस 0.8, ठीक है। अब ये लिखने के बाद हमको वैल्यू रखनी पड़ेगी इसकी। 0.5 मल्टीप्लाई 3.8 प्लस 0.8, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 16 17 18 19, यहाँ हो गया 19 और पॉइंट लगेगा 1 2 1 2, यहाँ आ गया पॉइंट, ठीक है। ये 1, इसका भी काउंट करेंगे और इसका भी काउंट करेंगे, ठीक है। जब दोनों में पॉइंट होते हैं तो हम दोनों के नंबर्स को काउंट करते हैं। प्लस 0.8, अब देखिए 1.9 और 0.8 को हम ऐड करते हैं, यहाँ ऊपर ही ऐड कर ले। 1.90 0.8, तो हम लाइक डेसिमल बनाते हैं, 0 0 0 9 और ये 17 और 1 और 1 2, 2.70। देखो यहाँ भी निकाला हमने, ये भी ऐड करके आया, तो 2.7 या 70, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। Therefore, left hand side is equal to right hand side. Hence, क्या हुआ प्रूफ, x equal to 3.8 is the correct answer. Now क्वेश्चन नंबर 8। अब हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 2.43 minus x minus 0.6 2x minus 3 is equal to 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब 2.4 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये क्या आएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, पॉइंट इसके बीच में, माइनस यहाँ तो यही है, तो 2.4x ही करेंगे क्योंकि 1 मानते हैं, 1x है ये। अच्छा, इसके लिए 2 6 जा 12,
पॉइंट कहाँ लगेगा, एक के बाद माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस है, और x माइनस माइनस पहले देख लेते हैं, ये हो गया प्लस, 6 3 जा 3 6 जा 18, पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x और x ये वैल्यूज यहां रख लेते हैं, 2.4x माइनस 1.2x प्लस 7.2 प्लस 1.8 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस तो माइनस, लेकिन होंगे क्या, प्लस, 4 5 6.2 और 1 3x प्लस 8 और 2 10, 7 और 1 8 और 1 कैरिंग था 9, यानी 9.0 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं -9, ठीक है, 0.0 लगा लो चाहे 9 रख लो। अब ये होगा x इज इक्वल टू -9 अपॉन -3.6, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसीलिए 10 से हम यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 9 10 जा 90, 3.6 में किया तो 360 और एक के बाद पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हम 36 से करते हैं 9 का डिवाइड, कितना आएगा, डिवाइड करके देखना पड़ेगा हमको साइड में, 90 36 2 जा 60 जाएगा, 3 टाइम्स तो नहीं जाएगा क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 7, 10 माइनस 2 8 1। अब लगाएंगे हम 0.0, ठीक है। अब क्या जाएगा, 5 से जाएगा क्योंकि 5 6 होता है 30, 5 6 15 16 17 18, तो आंसर क्या हुआ, x इज इक्वल टू 2.5, ठीक है। चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए पहले हमें इसे इरेज करना पड़ेगा, जगह खाली करनी पड़ेगी। चलिए तो अब हम करते हैं इसको चेक। चेक करने के लिए तब तक आप लोग फटाफट पूरी जो स्टेटमेंट है वो लिख लीजिए, हमारा भी चेक करने का हो गया। चलिए चेक करते हैं, यहां लिखेंगे चेक, फिर क्या लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2.5 in the given equation। तो हमें क्या मिलेगा, we have या we get, कुछ भी लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल टू 2.4 3 माइनस x माइनस 0.6 2x माइनस 3 और इक्वल टू हमको लाना है 0। चलिए तो फटाफट पुट कर लेते हैं, 2.4 3 माइनस 2.5 माइनस 0.6 2 मल्टीप्लाई 2.5 माइनस 3। अब पहले अंदर की वैल्यू माइनस करेंगे, तो 2.5 में से यानी 3 में से 2.5 माइनस किया तो कितना आया, 10 में से 5, यहां से कैरिंग लेंगे, 10 माइनस 5 5 पॉइंट, और ये तो 0 ही आएगा क्योंकि यहां से कैरिंग चली गई, तो ये हो गया 0.5, ठीक है। 0.5 हो गया माइनस, आप इसको करते हैं 0.6 2 5 जा 10 2 2 जा 4 और 1 5 पॉइंट, क्योंकि एक के बाद ही लगेगा -3। आप इन दोनों का कर लो मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20 5 2 जा 10 11 12 और पॉइंट कहाँ आएगा, 1 2 1 2 1.2। आप इन दोनों को माइनस किया, 0.6 मल्टीप्लाई 5 में से 3 माइनस किया 2, ओके 1.2 माइनस 6 2 जा 12, पॉइंट कहाँ आएगा, एक के बाद
1.2 माइनस 1.2 क्या होगा? एक प्लस का एक माइनस का, इट मीन 0 इक्वल टू RHS। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। हेंस प्रूव, हमारा ये प्रूव भी हो गया कि x इज इक्वल टू 2.5 इज वेरीफाइड आंसर। ठीक है, चलिए फटाफट और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, ये भी डेसिमल वाला है। 0.5 डेसिमल वाले क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस हो गई आपको, है ना। 0.8 माइनस 0.2x इज इक्वल टू 0.2 माइनस 0.3x। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ये क्या है? अच्छा, मल्टीप्लाई नहीं है। 0.5x इसको ओपन करेंगे तो माइनस 0.8 माइनस माइनस प्लस 0.2x इज इक्वल टू 0.2 माइनस 0.3x। नाउ x और इसको भी इधर ही ले आते हैं। पहले इन दोनों को ऐड कर ले। 5 6 7 0.7x माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2 माइनस 0.3x। अब कर लेते हैं। 0.7x माइनस 0.3x इज इक्वल टू 0.2 माइनस है तो ये प्लस 0.8। 7 और 3 कितना होता है? 10। तो 7 और 3 होता है 10, तो ये हो जाएगा 1.0, क्योंकि देखो 7.7 और 0.3। ठीक है, 7 और 3 10, 0 यहाँ आया, 1 कैरिंग यहाँ आई तो 1.0। इस तरह से ऐसे ही 8 प्लस 2 10, तो इस तरह से ये भी आ गया। x इज इक्वल टू 1/1 या 1.0 अपॉन 1.0। इसका आंसर क्या आना है? 1 ही आना है। अब हमको चेक करना है क्या ये सही है, तो चलिए चेक करते हैं। चेक करने के लिए लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x is equal to 1 in the given equation. We have या we get क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है 0.5x माइनस 0.8 माइनस 0.2x। चलिए तो ये क्या होगा? 0.5 मल्टीप्लाई 1, 0.8 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 1। पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया 5 1 जा 5, तो आंसर इतना ही आना है, माइनस 0.8 है तो 0.8, 2 1 जा 2, 0.2 हुआ। 0.5 माइनस 8 माइनस 2 0.6। ठीक है, इतना आंसर आया 0.6। अब इसको माइनस करो, कितना आएगा? माइनस की वैल्यू आएगी क्योंकि 0.6 बड़ा है, 0.6 में से 0.5 गया तो 0.1 आंसर आया। नाउ राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। 0.2 माइनस 0.3x, 0.2 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई 1, तो 3 1 जा 3 ही होगा। तो 0.2 माइनस 0.3, 3 में से 2 माइनस किया, आया 0.1। ये है माइनस का बड़ा, तो माइनस, देखिए माइनस 0.1 माइनस 0.1। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस x is equal to 1 is the verified answer. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है x प्लस 2 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 7/3।
देखो ये तो तुम्हारा रिवाइज करने के लिए इस तरह के पहले क्वेश्चंस किए हैं। ये करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 3 का होगा x प्लस 2 के साथ और 7 का होगा x माइनस 2 के साथ। ठीक है, ये हो गया 3x प्लस 3 टू ज़ा 6, 7x माइनस 7 टू ज़ा 14, 3x माइनस 7x ट्रांसपोर्ट किया हमने और ये प्लस का है तो माइनस 6, 7 में से 3 माइनस किया तो माइनस 4x और ये आएगा माइनस 14 प्लस 6 20। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 5 जा 20, तो x इज इक्वल टू 5 हमारा आंसर आ गया, है ना। कितना इजी था। अब चलिए फटाफट चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 in the given equation। ठीक है, गिवन इक्वेशन में करते हैं तो हमको मिलेगा वी हैव और वी गेट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। x की वैल्यू क्या है 5 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 2, 5 6 7 और 5 माइनस 2 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो बहुत इजी निकला। Therefore लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। क्या प्रूव, x इक्वल टू 5 इज वेरीफाइड आंसर। चलिए आप लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस हो गई पूरी, फिर हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, 7b, 2x प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 3। इसको भी सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसके साथ तो 1 है तो ये एज इट इज आ जाएगा, ये 3 के साथ आएगा 3x प्लस 4। ठीक है, अब ये हुआ 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 3 जा 9x प्लस 3 4 जा 12, 2x माइनस 9x इज इक्वल टू 12 माइनस 5। ओके, ये हो गया माइनस 9 में से 2 गया 7x, 12 माइनस 5 इज ऑल्सो 7, x इज इक्वल टू 7 अपॉन माइनस 7, ये माइनस ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 7 1 जा 7, यानी -1 इज आवर आंसर। ठीक है, -1 हमारा आंसर हो गया। नाउ चेक, सी के चेक करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x is equal to -1 in the given equation। तो we get या we have left hand side is equal to 2x plus 5 upon 3x plus 4 is equal to 3 आना चाहिए। अब देखते हैं, 2 into -1 प्लस 5, 3 into -1 प्लस 4, 2 1 जा 2 माइनस का प्लस 5, 3 1 जा 3 माइनस का प्लस 4, 5 माइनस 2 कितना होता है 3 और 4 माइनस 3 कितना होता है 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर left hand side is equal to right hand side, hence proved that x is equal to -1 is verified answer। clear? तो चलिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अब और तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।